इंडिया से बाहर अगर आप जॉब करने जा रहे हैं या फिर अगर आप सेटल होना चाहते हैं और वही पेपर वर्क की अगर आपको टेंशन है, पासपोर्ट, वीज़ा, वर्क परमिट, NRI स्टेटस, अगर आपको इन सारी चीज़ों की टेंशन है ना, तो अब टाइम आ गया कि आप अपनी टेंशन को साइड में रखिए, क्योंकि आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने चाहिए ताकि एज अ NRI आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाए। और हाँ, ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आपको ना इस वीडियो में मैं बहुत सारी टिप्स भी देने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट आपको सब कुछ बता देते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको NRI स्टेटस का मतलब समझा देते हैं। NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन। आसान शब्दों में कहूं तो अगर आप एक साल में 182 दिन से ज्यादा इंडिया के बाहर हैं तो आप NRI कहलाते हैं। NRI होने के बाद आपके बैंक अकाउंट, टैक्स और जो इन्वेस्टमेंट के नियम हैं वो अलग हो जाते हैं। इसीलिए सही डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि NRI स्टेटस प्रूफ करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। ये सबसे बेसिक है और आपकी आइडेंटिटी और नेशनैलिटी का प्रूफ होता है ये। इसके अलावा वीज़ा या फिर रेजिडेंस परमिट, यानी जिस कंट्री में आप रहते हैं, जहां पर आप गए हैं भारत से, वहां का वैलिड वीज़ा या फिर रेजिडेंस कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, ये एक मेजर डॉक्यूमेंट है। अगर आप जॉब करते हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप या फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको अपने पास रेडी रखना है। इसके अलावा यूटिलिटी बिल हो गया, जो आपका रेंटल एग्रीमेंट है या फिर जो कंपनी आपको अकोमोडेशन देती है उसका लेटर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट स्टैम्प या फिर जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जिससे ये पता चल सके कि आपके स्टे के जो दिन हैं वो कंफर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको रखने होंगे। इसके अलावा पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि ये इंडिया के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और भविष्य में फाइनेंशियल काम में ये आपकी मदद करते हैं। तो जो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको यहाँ पर बताया है, आपको सिर्फ उन्हें रेडी रखना है और उसके बाद का जो प्रोसेस है ना, वो काफ़ी आपके लिए स्मूथ हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ वर्क परमिट आपको लेना है तो डॉक्यूमेंट्स थोड़े अलग होंगे। अगर वर्क परमिट चाहिए तो पासपोर्ट आपके लिए बेसिक होगा और सबसे ज़रूरी होगा। दूसरा, जो जॉब का ऑफ़र लेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये जो ऑफ़र लेटर है ना, वो फर्जी नहीं होना चाहिए बल्कि कंपनी का ऑफिशियल लेटर होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आपने डिग्री हासिल की है या फिर अगर आपने किसी विषय में डिप्लोमा किया है तो भी चलेगा, बस आपके पास जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो होना ही चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो पिछली आपने नौकरी की है, अगर की है नौकरी तो उसका प्रूफ होना चाहिए, और मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार रखना है। अब वर्क परमिट की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है PCC, यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। यानी कि PCC ये दिखाता है कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो उसका प्रूफ होता है PCC। तो ये कुछ ऐसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्पेशली वर्क परमिट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और हाँ, फोटोग्राफ्स ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक परमिट के लिए आप यूज़ होने वाला है, चाहे आप स्टडी परमिट लेना चाहते हैं, वर्क परमिट लेना चाहते हैं, दोनों परमिट्स के लिए फोटोग्राफ तो मस्ट है, ठीक। यानी कि पासपोर्ट साइज में आपको अपनी पिक्चर्स को हमेशा अपने पास अपने पर्स में रखना है। अब देखिए, अगर आप ये सारी चीज़ें रेडी रखते हैं ना, तो एम्बेसी या फिर जो कंपनी का प्रोसेस है ना, वो आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाता है और साथ ही फास्ट भी हो जाता है। इसके अलावा ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपी आपको दोनों रेडी रखनी है। पासपोर्ट की ओरिजिनल जो पासपोर्ट है वो तो आपको रखना ही है, लेकिन उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको अपने पास रखना है। इसके अलावा जो डिजिटल स्कैन है उसको आपको सेव करके भी रखना है, मतलब ऑनलाइन भी रखना है, क्योंकि कभी भी अगर भेजना पड़े तो आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, सब कुछ आपके फ़ोन में हो और आप उसे भेज पाएँ। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर मिसमैच है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसमें कोई गड़बड़ी ना करें, उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो सकता है।
ठीक, यानी कि थोड़ी सी केयरफुल प्लानिंग से सारी चीजें स्मूथ हो सकती हैं और आप टेंशन फ्री आराम से ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो भाई ये था पूरा गाइड कि एनआरआई बनने और वर्क परमिट लेने के लिए आपको कौन कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, किस फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट्स को रखना होगा, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको एक तरह से बही खाता मिल गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमेशा आपको रेडी रखना है। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी डॉक्यूमेंट के बारे में मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गई हूँ, तो वो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो भी आप हम तक पहुँचा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।